शास्त्रों की शिक्षा ली, गुरु की सेवा की। अरे ये बता कमान खान का धंधा टोरिया, चार छोरिया ने घाघरी पर आओ, चुंदड़ी उड़ाओ, खड़े काट करता रहे सटेज बचाने के। और बताते हैं पीछे मेरे पास इस भजन को सुन के फोन भी आया था। ये वाकया करनाल जिले में कोल गांव, वहां से फोन आया था, भाई हमारे गांव में ये वाकया हुआ था। और वो जो ब्राह्मण थे माधवाचार्य जी उनका नाम था। और बताते हैं सांग करके जहां बेड़ा डटा था उस जड़ में एक घेर प्लाट खाली पड़ा था, और एक तारा लिया के वो माधवाचार्य जी एक तारा बजाओ था। ब्राह्मण के बेटे इन बातों का मन तू अर्थ बता के जाइए। अगले रोज फिर नहीं वो सांग करका एक तारा बाजा रे ब्राह्मण के बेटे इन बातों का तुम अर्थ बता के जाइए। वे साजन दे कुछ अभ्यास करें दादा ना हाथ लाने वाला थम ही हो रहे यो सुना है तुमने के कहे निवले दादा को सत्संगी इसका तो रोज एक तारा बाजे निवले निरा सत्संगी ना है ये सुनता नहीं साड़ियां ही डाल सीठने देने लग रहा तुम न कहे। अगले रोज माँ भगवती का सुमन करके और वो कमेटी बुलाई नहीं बोला भाई सांग जब होगा जब उस आचार्य जी ने बुला के ले आओ। कमेटी गई नहीं बोले पंडित जी चाल दादा ने बुलाया नहीं बोला मैं जगह दर्शन करके राजी नहीं। गांव न गंवाण न कमेटी ने दाब दी और उसने ले आए। आते हैं बताते हैं मंच पर खड़ा होगा दादा ने हाथ जोड़कर राम राम करी पंडित जी महाराज राम राम। निवला फूक दे तेरी राम राम ने क्यों पागल बना रहा देश ने क्या था। निवला कदे जाने भी है कि मैं कदे गुरु के आश्रम में स्कूल में पाठशाला में मदरसे में कदे विद्यालय में जाकर देखा था। निवला पंडित जी महाराज एतवार ने भी नहीं गया। लक्ष्मी चंद नहीं पढ़ रहा सब गुरु की दात है दिल पढ़ रहा है पर 2 दिन हो गए काट करता रिएक्ट तारा बजा के गा अगर तू ही बूझ ले निवला तकत तक उतरे पाछा कुछ नहीं सही बूझ ले कम में। निवला रहा वेद शास्त्रों की पुराणों की बातें हैं तना के बेरान पढ़ आदमी बातें गा है। निवला हो सके मैं बता दूं एक भी बता दे आज जो तेरी शर्त हो मेरे को मंजूर है। निवला एक है इतने गांव में सांग हो मेरा सांग देखना ये किसा के मेरी बुराई मत करिए। बताते हैं क्या तो वो बाद में कविता के माध्यम से काव्यबद्ध किए गए वो सवाल जवाब क्या वो सवाल थे और क्या दादा ने खड़े 5 जवाब दिए क्या लिखा क्या दर्शा। ब्राह्मण के बेटे इन बातों का मन अर्थ बता के चाहिए रे। ब्राह्मण के बेटे बातों का अर्थ बता के चाहिए रे। ब्राह्मण के बेटे बातों का सकति ब्रह्म कौन ब्रह्म सकति ब्रह्म कौन ब्रह्म के बता दे काम ब्रह्म पुत्र कौन होए उनके तय गणा दे नाम। ब्रह्म से होई ब्रह्म की हत्या तारण के बता दे काम। ब्रह्म से हुई ब्रह्म की हत्या तारण के बता दे नाम। और काया का बयान करे 5 मार 25 ठाले 9 दरवाजे खाली रहते एक छोड़
एक खा ले 5 भार सिर के ऊपर दोया नेत किते न चाले 5 भार सर के ऊपर दोया नेत किते न चाले 5 तत्व के 5 साच ये 10 में सुर में चाहिए रे ब्राह्मण के बेटे माता का अर्थ बता ब्राह्मण के बेटे माता का कौन है ब्राह्मण? यहां सवाल है, कौन है ब्राह्मण? जिसका ठप्पा लाग जाए ब्राह्मण की देड़ के भीतर पैदा हो जाए वो है ब्राह्मण। ऐसा नहीं है। दादा ने परिभाषा दी है ब्राह्मण की, जिसमें ये 9 गुण हो वो ब्राह्मण है। वो तो पैदा तो हो जा ब्राह्मण गए, सड़कें उठते हैं एक अद्धा मारे, अंडा की रेडी बजा और नुका 4 अंडा की आमलेट बना दे, प्याज ना गेरिए मैं पंडित जी हूं। आमलेट तो बना दे जरूर, प्याज नहीं मैं पंडित जी हूं। वो नहीं दे दादा मांगे राम ने भी दे रखा है ब्राह्मण की परिभाषा सुदामा में। तना बेरा हो तो बता ब्राह्मण के हो सक कर्म ब्राह्मण का, झूठ बोलना मांग का खाना कोन्या धर्म ब्राह्मण का, शुद्ध भोजन बिन बुद्धि बिगड़े कितरे ब्रह्म ब्राह्मण का, उड़ा किरसन दोरा रुकमण पाओ न्यू खेंड जा भरम ब्राह्मण का। आड़े परिभाषा दादा लक्ष्मीचंद ने दी। कौन है ब्राह्मण? किसी आदमी के हाथ से कत्ल होता है, मर्डर होता है, अदालत में हाजिरी होती, गवाह पा जा, गवाही मिल जा तो सजा हो, और ना तो प्रशासन भी बैठा है बाइज्जत बरी आवे। पर जिस दिन परमात्मा की कोर्ट में हाजिरी होती है वहां गवाही नहीं चलती, वहां सजा मुकर्रर है। और दादा ने कहा परमात्मा की कोर्ट से भी कातिल बचकर आ सकता है, पर उसका पश्चाताप करना पड़े, उसका उपाय करना पड़े। क्या करना पड़े? माया ईश्वर ब्रह्म शक्ति ब्रह्म लोक जिनका धाम ब्रह्मपुत्र तब बहुत हो गए 9 गुण ब्राह्मणों के नाम। आत्मा से ओम रटे या हत्या उतरे की तमाम। आत्मा से ओम रटे हत्या उतरे की तमाम। 5 तत्व 5 भूत 5 कर्म करें प्रतिपाल 9 दरवाजे आँखें देखे इन सारिया की एक चाल। काम क्रोध मद लोभ मोह आशा तृष्णा के नटाल। अरे निंदा ईर्षा 5 प्राण तू 10 में द्वार ले जाइए रे। संग का उतरे और तू जालू रे और लाइए रे पर संग का उतरे और तू जालू रे। ला बुद्धि का तो जन्म बता दे। बुद्धि का तो जन्म बता दे। बुद्ध का तो जन्म बता दे। बृहस्पति का गुरु द्वारा चंदा का परमाण खोल लख दिए सब न्यारा न्यारा। 1% योगी खोल ब्रह्मा का शर किसने तारा। 1% योगी खोल ब्रह्मा का शर किसने तारा। ओ 3 जन्म
जन्म का श्राप लगा, किसने दिया था दंड, कितने हैं ये जल थल और कितने हैं ये करमंड, 7 द्वीप 14 भुवन, 9 तह ज्ञाना दे खंड, 7 दीप 16 भवन, 9 रिद्धि सिद्धि याद करने ने दुनिया अलग बसाई रे, ब्राह्मण के बेटे बस श्रीमान जी, बगात में पानी की बूंद नहीं रह रही। अरे भाई माफी चाहूंगा तो इतना होगा नहीं भी। आखिरी ये भजन है, इसमें अपना भाई अपना बालक समझो भाई हैं, हम भाई सुना देगा एक भजन। मतलब ये तो इतनी आशंका थी जितनी पुगी। 200 रुपये से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। बुद्ध के जन्म के बारे में, तारा के गर्भ से बुद्ध का जन्म हुआ था। तारा बृहस्पति के घराड़ी, पर बुद्ध बृहस्पति का नहीं था, नाजायज संतान थी। बुद्ध का जन्म कैसे हुआ था वो खोल लिया दादा ने। चले जा। अरे तारा ने जन्म्या था बुद्ध, जो बृहस्पति की नारी थी। चंदा पढ़ने जाया करता, गुरु पत्नी से यारी थी। ब्रह्म शंकर ने ब्रह्मा की गर्दन 3 बार उतारी थी। और शंकर ने ब्रह्मा की गर्दन 3 बार उतारी थी। वो कलर चूड़ विदुर बना, धर्म पुत्र धर जन्म 3। पांडव ने शराप दिया, तुम पढ़ के देख हुए यकीन। 40 करोड़ जल ब्रह्मांड, 7 द्वीप लोक 3। अरे 14 भुवन खंड सुनन में प्रेम बहुत सा चाहिए रे। परसन का उतरे तू जानू ले, और लाइए रे परसन का उतरे तू जानू ले। अरे ला 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 सतयुग का बयान कर, सतयुग का बयान करे। और कितने वर्ष बीते रहने, सूरज और चंद्रमा के कैसे ये होते हैं ग्रहण। एक प्रश्न यो भी खोले, कितने हो गए चकवे बहन। ओ कितने हैं ये धर्मी कर्मी, कितने हैं ये नारी नर। कैसे बनते पक्षी सारे, कैसे बनते अस्तावर। कैसे बनते पशु सारे, कैसे बनते नभचर। कैसे बनते पशु सारे, कैसे बनते नभचर। ओ जन्म मरण में नहीं आवते, उनके नाम गिनाइए रे। ब्राह्मण के बेटे माता का अर्थ बताने, और गइए रे ब्राह्मण के बेटे माता का अर्थ बताने गइए। सतयुग का बयान कर कितने वर्ष बीते रहे, सूरज और चंद्रमा के कैसे ये होते हैं ग्रहण। एक प्रश्न यो भी खोल बता, कितने हो गए चकवे बहन। यहाँ सतयुग की उम्र को पूछा है। 43,20,000 साल की एक सतयुगी होती,
जिसमें 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, चारों का जोड़ 43,20,000 वर्ष होता है। अलग अलग वर्गीकरण है। 17,28,000 साल ये सतयुग की उम्र, 12,96,000 साल का त्रेता युग, 8,64,000 वर्ष ये द्वापर की उम्र जो फिलहाल चालू कलयुग, 4,32,000 साल का कलयुग है। और लोग न्यूगं घोर कलयुग आ गया। 5,500 साल भी बीतते नहीं है, 5200-5300 कुछ साल हुए। घोर कलयुग होगा इतना दबर नहीं, क्या होगा? 5,500 साल भी नहीं, न्यू का न्यू फड़िया सारे के महा खबर नहीं कै बालोगे कै बजा लोगे, इतना तो बहुत आवागमन बन लेगा। भागवत कहती है जो भागवत पढ़ते हैं सुनते हैं उनको ज्ञान है। मुसलमाना का राज भी, अंग्रेजा का राज भी, और जो फिलहाल राज भागवत कहती है 300 साल की अवधि है। बिना मुकुट का राजा होगा जो देश पर शासन करेगा। और भागवत कहती है जब इस कलयुग के मात्र 10,000 साल शेष बच जाएंगे, बाकी पृथ्वी पर इतना पाप बढ़ जाएगा, देवता पृथ्वी का त्याग कर देंगे, वापस देवलोक चले जाएंगे, पृथ्वी पर नहीं रहेंगे। जब मात्र 5,000 साल शेष बचेंगे, गंगा का नीर सूख जाएगा, गंगा वापस देवलोक चली जाएगी, धरती पर नहीं रहेगी। दगे शान जो वचन सुना था वो यहां से वो कड़ी जुड़ती है। जब देवता न्यू कहे गंगा धरती बाजार, गंगा न्यू कभी मजा नहीं मंडर लागे। एक दिन गंगे हर्षे बोली अपने मन में घबरा के, मृत लोक में पापी बंदे बाहर चढ़ावे आ के। फिर भगवान बोलिए गंगा जी से सबका दुख मिटो जाके, अरे तेरा भी बाहर उतारेंगे। ये ऋषि महात्मा नहा के क्या भाव है? वो ऐसा जल है उसमें जिस प्रवृत्ति का इंसान स्नान करता है उसके अवशेष उसके साथ जाते हैं। वान्यू के महाराज उस मृत लोक में पापी लोग बसते हैं, वे मेरे मन नहाएंगे, उनकी प्रवृत्ति मेरे अंदर मिलेगी, मैं मैली हो जाऊंगी। तब भगवान ने उसको समझाया, नहीं बोला अरे पापी लोग नहाएंगे, पर वे लोग भी तो नहाएंगे जो दिन रात परमात्मा का भजन में बैठे हुए, वे भी तो तेरे वहां नहाएंगे। तेरे स्नान का बड़ा महत्व होगा, हर योगी तेरे अंदर स्नान करेगा, उनके अवशेष भी तो तेरे वहां मिलेंगे। एकले पापी पापी नहीं नहाएंगे। पर जब मात्र 5,000 साल इस कलयुग के शेष बचेंगे, इतना पाप बढ़ जाएगा, धर्म करने वाला कोई, भजन करने वाला कोई बिरला इंसान होगा, न पापियों की संख्या बढ़ेगी, गंगा का नीर सूख जाएगा, गंगा वापस देवलोक चली जाएगी, इस धरती में नहीं रहेगी। एक सारा बचेगा स्थान देवता का, ग्राम देवता का, हमारा दादा चिमटेवाला, हमारा हरिदास, हमारा सोटेवाला, हमारा नावटिया, हमारा गुदड़िया। 2,500 साल जब शेष बचेंगे तो इतना पाप रग रग में भर जाएगा, इनको भी पृथ्वी छोड़ कर देवलोक जाना पड़ेगा। तब ये सृष्टि प्रलय की तरफ जाती। न्यारा न्यारा खोल कर दादा ने लिख दिया, क्या कह दिया क्या बता। 17,28,000 और 17,28,000 17,28,000 साल सती युग के कितने होए, जोड़ लाले जन छिपे उग के। 6 चकवे प्रतापी राजा, वे चकवे बहन युग के। चकवे प्रतापी राजा, चकवे बहन युग के। लगभग 92 से 95 साल पुराना भजन है। उस समय पर दादा ने सारी धरती की जनसंख्या 300 करोड़ बताई थी, जो आज वर्तमान में, आज तो इंटरनेट का साधन है, अनपढ़ आदमी ने 300 करोड़ उस टाइम बताई थी।